अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कैसे संभालूं? जीत से सिर्फ एक कदम दूर थे हम। प्रॉपर्टी पेपर्स हमारे हाथ लगने ही वाले थे कि वो एन मौके पर बुआसा के वकील ने आके सब खराब कर दिया। और रुचिता, तुम खाटू श्याम जी को बहुत मानती हो ना, तो क्यों नहीं की उन्होंने हमारी मदद? बुआसा के गलत होने के बावजूद भी क्यों उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया? भगवान जाने अब बुआसा हमें कौन सी सजा सुनाएंगी। ये विदेशी बनने का ड्रामा बहुत भारी पड़ गया हम पर। माँ, बुआसा को अगर कुछ सजा देनी होती हमें तो अब तक दे चुकी होती। उसी वक्त हमें गार्डन में छोड़ सकती थी, घर से निकाल सकती थी, घोड़े मरवा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रुचिता, तुम कहना क्या चाह रही हो? दादी जी, मुझे बस इस बात का डर है कि बुआसा सच में कहीं कुछ बड़ा ना कर, कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा ना हो, जिससे सच में हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाए। कांच के इतने टुकड़े नहीं हुए होंगे जितने मैं इनके आत्मसम्मान के करूंगी। मुझसे सब छीनने चले थे ये। इनकी सांसों के सिवा मैं इनका सब कुछ छीन लूंगी। जो कहा है ना वो फटाफट करो जी। इनका तो वो हाल करूंगी कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेगी। इनका तो मैं वो हाल करूंगी कि मौत भी इनके पास आने से कतराएगी। बच गई। ये तो क्या कह रही है पूनम? हाँ माँ जी, बुआसा कुछ बहुत ही खतरनाक करने वाली है। इससे पहले कि वो हम सबको बर्बाद कर दें, मुझे ही उनसे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन लेने होंगे। लेकिन कैसे पूनम, कैसे? माँ जी, एक तरीका है मेरे पास। धोखे से उन्होंने मेरे बेटे से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन लिए थे ना, तो धोखे को धोखा मिलेगा। प्रिया, बेटा क्या कर रहे हो आप? चाची, बुआसा ने बोला था वो मेरा रूम और टाइल्स फिर से छीन लेगी। क्या मुझे वापस टेंट पे सोना पड़ेगा? नहीं प्रिया बेटा, कोई नहीं लेगा आपसे आपके खिलौने और आपका रूम। खाटू महाराज जी है ना, वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। सच्ची? मुच्ची। चाची, मैं बात खेलने जा रही हूँ। रुचिता, तुम्हें बच्ची को झूठी तसल्ली क्यों दे रही थी? तुम भी जानती हो कि बुआसा उनसे सब कुछ छीन ले। होप, सीरियसली रुचिता, तुम्हें अभी भी लगता है कि उम्मीद से कुछ होने वाला है? निहार जी, सीता माँ रावण के लंका में सिर्फ इस उम्मीद पे जी रही थी कि एक दिन राम जी उन्हें लेने जरूर आएंगे। राम जी ने पूरा युद्ध इस उम्मीद पे लड़ा कि वो सीता माँ से जरूर मिलेंगे। महाभारत में कौरवों की शक्तिशाली सेना को पांडव ने सिर्फ एक जीत की उम्मीद से हरा दिया। निहार जी, ये उम्मीद शब्द छोटा जरूर है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही हिम्मती है। निहार जी, वो कहते हैं ना कि
पूरी दुनिया सिर्फ एक उम्मीद पर टिकी होती है। निहार जी, मैं मानती हूँ कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उससे आपका भगवान से विश्वास डगमगा गया, लेकिन निहार जी, भगवान जी ने हमारा साथ छोड़ा नहीं। देखिए ना, इतने तकलीफों के बाद भी हमारा पूरा परिवार साथ है, हमारा प्यार कायम है। निहार जी, वो बस हमारी परीक्षा ले रहे हैं, जिसे हमें इस उम्मीद से ही पार कर पाएंगे। निहार जी, अगर हम अपनी उम्मीद हार गए तो ये जंग भी हार जाएंगे। इसलिए निहार जी, आप अपनी उम्मीद मत टूटने दीजिए, उन पर विश्वास कीजिए। देखिएगा, अंत में जीत हमारी सच्चाई की ही होगी। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज रुक जाइए, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो बेटा, जल्दी से अपना सामान पैक करो, जो भी जरूरी चीजें ले लो और प्रिया का सारा सामान ले लेना। ओके, जाओ जल्दी से। पापा क्या हुआ? पापा जी बोले ना, आप ऐसे सामान क्यों पैक कर रहे हैं? क्योंकि बेटा, अपनी दौलत से बढ़कर मेरे लिए मेरा परिवार है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार अपना आत्मसम्मान खोकर जिए। इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई में अपनी अच्छाई खोकर विजयी हो। बेटा, इसलिए कहता हूं, यहां से चले जाने में ही हमारी भलाई है। चलो जल्दी। पापा जी। पापा, मैं जानता हूं कि हमें सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम आईने में देखकर खुद से नजरें तो मिला पाएंगे। जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक करो और चलो यहां से, निकलो जल्दी। हम कहीं नहीं जा रहे पापा। अभी किसी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया है कि अगर उम्मीद हो तो आधी जंग ऐसे ही जीत जाते। बस आधी जंग के लिए मेहनत करनी पड़ती, जिससे हम पीछे नहीं हटेंगे पापा। ये घर, सारी दौलत आपकी है जी। मैं इसे इतनी आसानी से बुआसा के हाथ नहीं लगने दे सकती। बुआसा को मैं जीतने नहीं दे सकती। हाँ पापा, हम अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। पापा जी, बुआसा को उनकी सजा जरूर मिलेगी। मेरा जी घबरा रहा है। मुझे डर है कि बुआसा कहीं कुछ ऐसा ना करे जिसे हम बर्दाश्त न कर पाए। एक तू ही है नरू, जो अपनी बुआसा को इतने अच्छे से समझता है। बस देखता जा, मैं तेरे इस डर को कैसे यकीन में बदल देती हूँ। खाटू महाराज जी, आपको हमारी जितनी परीक्षाएं लेनी है ले लीजिए, बस मेरे और मेरे परिवार का विश्वास मत टूटने दीजिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर के मंदिर में आरती कर रही है। बुआ साहब, वो बुआसा, आवाज नीचे। तुझ जैसे जोरू के गुलामों को नजर उठाकर बात करने की भी इजाजत नहीं है, और तू मेरे सामने आवाज उठा रहा है। और तू बहुत बड़ी भक्तन बन रही है ना। रुक, तेरी आरती की तो मैं आपको मेरी पूजा स्वीकार नहीं करनी तो ना करती, लेकिन ऐसे पूजा की थाली क्यों फेंक दी आपने? मंदिर साफ करके आप दोबारा पूजा कर लेती। ऐसे तो ईश्वर का अपमान हुआ ना बुआ साहब। ज्यादा ज्ञान ना दे मुझे।
ये मेरा घर है, मैं यहाँ क्या रखूं क्या ना रखूं, क्या उठाऊं क्या फेंकूं, तू मुझे ना रोक सकती है ना टोक सकती है, समझी? इस घर में एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। यहाँ के सब लोग मेरे हाथ की कठपुतलियां हैं और तू मेरी इजाजत के बिना मेरे ही घर के मंदिर में आरती कर रही थी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें